फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। लायबिलिटीज़ कैसी होती है इनकी? अनलिमिटेड। एंड ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस इन द कंपनी। जो कंपनी के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेनेट पार्टनर, ये वो पार्टनर होते हैं हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। दीज पार्टनर क्या कहते हैं? दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर। इसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ पर दूसरे जो पार्टनर होते हैं वो काम करते हैं। दीज पार्टनर कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, प्रॉफिट एंड लॉस में अपने फर्म के हिस्से को प्राप्त करते हैं। लायबिलिटीज़ ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर की कैसी होती है? अनलिमिटेड। सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कहते हैं वन हुज एसोसिएशन ऑफ द रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नाउन टू द आउटसाइडर। जो बातों को छिपा कर रखते हैं वो एसोसिएशन के अंदर रिलेशन बनाते फर्म के साथ, आउटसाइडर को नहीं जानते होते, वो आउटसाइडर उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को, पार्टिसिपेट्स करते हैं एक्टिवली इन द मैनेजमेंट। और इनकी लायबिलिटीज़ कैसी होती है? अनलिमिटेड। नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। ये पार्टनर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं लगाते कैपिटल का, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कार्य में हिस्सा नहीं लेते, इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी नहीं होती, डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनका कोई शेयर होता है। नॉमिनल पार्टनर क्या करते हैं, ओनली लैंड्स हिज नेम, इनका नाम चलता है, इनके रेपो चलती है, इसका बेनिफिट होता है फर्म को। ही इज़ लाइबल टू आउटसाइडर फॉर द डेब्ट्स। बाहर के व्यक्ति से इन्होंने यदि लोन लेना है तो आउटसाइडर क्या करते हैं, हैव गिवन टू द फर्म, फर्म के नाम लोन देते हैं, किसके कहने पर? बिलीविंग ही इज़ द पार्टनर इज़ दैट फर्म, की वो इस कंपनी के पार्टनर हैं। इसके अंदर देर आर द टू टाइप्स ऑफ द नॉमिनल पार्टनर दिया हुआ है। एक होता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये वो पर्सन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। अपने वर्ड्स में कह सकते हैं कि उनका कंडक्ट दिया जाता है, उनका करेक्टर दिया जाता है। ही इज़ लाइबल फॉर द डेब्ट्स, वो पैसा चुकाने में पूरे समर्थ होते हैं क्योंकि उनकी मार्केट में रेपुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो एक्टिव पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर और उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। मिस्टर ए जो कि पार्टनर नहीं है, उन्होंने फाइनेंसर को क्या किया, रिक्वेस्ट की कि इन्हें फर्म के नाम का लोन दे दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, मिस्टर ए के कंसीडर पर क्या करते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो उनके कहने पर उन्हें क्या दे देते हैं, वो लोन दे देते हैं। तो ये कहता है कि इफ़ द पार्टनरशिप फॉर्म फेल्स टू पे, यदि वो मान लीजिए पैसा देने में असमर्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्या करते हैं, क्लेम कर सकते हैं लोन के लिए, किसके ऊपर? मिस्टर ए से। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, पार्टनर नहीं होते फर्म के, बट हु डज नॉट नो ऑब्जेक्ट, उनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। व्हेन अदर्स कॉल हिम, यदि दूसरे व्यक्ति उन्हें बुलाते हैं फर्म के लिए तो वो होल्डिंग आउट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स ने अप्लाई किया लोन और मिस्टर ए एक पार्टनर है फर्म के अंदर। मिस्टर ए ने क्या किया, इस चीज़ की स्टेटमेंट की ऑब्जेक्शन किया, मिस्टर एक्स, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो वो क्या है, जितना भी पैसा उन्होंने लिया हुआ, बैक डेब्ट्स क्या है, वापस करने हैं। कंपनी क्या करती है, उनके नाम से उनके पैसा उनको वापस करवाती है। फिर आते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कहते हैं क्या होते हैं, माइनर जिनकी उम्र क्या होती है, 18 साल से कम होती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहता है कि डज नॉट परमिट ए माइनर टू बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। 1932 के अंदर क्या हुआ है कि एक माइनर को भी पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। माइनर को क्या किया जाता है, सिर्फ उसको एडमिट होने पर उसका बेनिफिट मिलेगा फॉर्म के अंदर से। माइनर पार्टनर डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, किस तरह की कोई पूंजी भी नहीं लगाएगा। ये पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म के कार्य में हिस्सा भी नहीं लेंगे। माइनर पार्टनर क्या है, लाइबल है आउटसाइडर के साथ। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, कंपनी का कोई लॉस हो जाता है इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ही गेट्स ओनली फॉर द प्रॉफिट, ये सिर्फ क्या लेने का अधिकारी हैं, प्रॉफिट लेने का अधिकारी हैं। तो यदि मान लीजिए एज ऑफ मेजोरिटी के अंदर माइनर कहता है कि पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा,
कि वो पार्टनर बने हुए फर्म के या नहीं। ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन ए प्रेस्क्राइब पीरियड, यदि वो प्रेस्क्राइब पीरियड पर नोटिस नहीं देते तो ही विल बी द डीम्ड बिकम इन द एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म। तो फर्म के क्या कहलाते हैं वो एक्टिव पार्टनर। ऑन द अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी लाइबिलिटीज़ दी हुई है इसके अंदर, उनकी क्या होती है पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। वो क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की कंपनी में क्या करते हैं हिस्से को प्राप्त करते हैं और वो उन्हें अलाउ किया जाता है कि मैनेजमेंट के कार्य में आप क्या कर सकते हैं हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर बेटा जी। तो ये कहते हैं हमारे माइनर पार्टनर। नेक्स्ट इसी के अंदर ही बाबू आपको दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है या पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होती है कुछ कंडीशंस होती है, कुछ टर्म्स होती हैं जो क्या करती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आपको जाननी होती है। उसे क्या जाता है पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कहते हैं इट इज़ अ स्टैंप लगी होती है इसके ऊपर, रूल रेगुलेशन होते हैं, टर्म्स कंडीशंस होती हैं जो पार्टनरशिप के अंदर रिटन फॉर्म में होती हैं। इसके अंदर राइट्स होती हैं, ड्यूटीज़ होती है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। वो सारी के सारे राइट और ड्यूटीज़ किसके अंदर होती है हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। कौन कौन सी होती हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म का नाम, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का एड्रेस, फॉर्म किस नेचर की है, किस तरह का बिजनेस चला रही है, कौन से प्लेस पे चला रही है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, कितने व्यक्ति कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाई ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भी हिस्से में बांटेंगे या इक्वल करेंगे, राइट्स और ड्यूटी क्या है पार्टनर की मैनेजमेंट के बिजनेस को चलाने के लिए, कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग पार्टनर्स को कैपिटल के तरीके से कैसे दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को निकालते समय कितना तय करना है, कितना लेना है, और सैलरी कौन कौन से पार्टनर सैलरी लेंगे, और क्या क्या प्रोविज़न है रिटायरमेंट के अंदर या किसी व्यक्ति को फर्म को डिसोल्यूशन करवाना है, बंद करवाना है, और यदि कोई झगड़ा हो जाता है मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, और लास्ट में यह है आपने कैसे लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट कैसे आपने चुकाना है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। लीगली सबसे ज़्यादा कहता है कि ज़रूरी नहीं है फॉर्म के अंदर रजिस्टर करवाएं, लेकिन पार्टनर्स के अंदर आपके नाम रजिस्टर होना ज़रूरी है। बिकॉज यदि अनरजिस्टर्ड फॉर्म होगी तो इसके अंदर बहुत सारे आपको लॉसों को सहन करना पड़ सकता है। कौन क्या कहता है कि नॉन रजिस्ट्रेशन होने पर क्या हो सकता है, एक पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट बी केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप डीड, आप किसी फाइल उसके नाम पर अगेंस्ट नहीं कर सकते। एक पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर क्या कहता है कि यदि आप अनरजिस्टर्ड हैं फॉर्म है कैन नॉट बी केस अगेंस्ट द पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फॉर्म, फॉर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके नाम भी केस नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड फॉर्म में कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी टू आइस ऑर्डर फॉर्म द रिकवरी ऑफ क्लेम, यदि आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप तीसरी पार्टी से पैसा लेना है तो आप उनके नाम से भी पैसा नहीं ले सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।